नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले एक बात करेंगे गोपालगंज की, जहां बाढ़ की संभावना को लेकर 70 घाट महासेतु का अप्रोच पथ को 3 जगह पर काटा जा रहा है। इस अप्रोच पथ के काटने के साथ ही तटबंधों पर दबाव कम होने का दावा किया जा रहा है, जिसकी वजह से गोपालगंज के लोगों को बाढ़ की त्रासदी ना झेलनी पड़े। इसको लेकर आप देख सकते हैं कि बैकुंठपुर के 70 घाट महासेतु के करीब 1 किलोमीटर पहले अप्रोच पथ को 3 जगह पर काटा जा रहा। करीब 5 से 10 मीटर की चौड़ाई में अप्रोच सड़क के काटने से गंडक का बहाव तेज हो गया होगा। और बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह के मुताबिक बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2008 और 9 में 70 घाट के सटे बैकुंठपुर के सीतलपुर, उसरी और पक्का गांव में जमींदारी बांध का निर्माण कराए जाने के लिए टेंडर निकाला गया था। बाद में टेंडर की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाल दी गई। यहां पर जमींदारी बांध का निर्माण नहीं कराया गया, जिसकी वजह से इस इलाके में लगातार लोगों को बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। 70 घाट महासेतु का निर्माण कार्य पिछले साल 325 करोड़ की लागत से पूरा कराया गया था। सीएम नीतीश ने 16 जून को इस महासेतु का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के 1 माह बाद ही इस महासेतु का अप्रोच पथ गंडक के तेज बहाव में ध्वस्त हो गया था और फिर 1 साल बाद इस महासेतु का अप्रोच पथ जो करोड़ों रुपए की लागत से बना था, उसको काटा जा रहा है। और 70 घाट में 2 से 3 जगह इसके अप्रोच सड़क इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि गंडक बराज से आज 4 लाख सवा 4 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ी जा रही है इस गंडक नदी में। जब इस गंडक नदी का कुल वाटर डिस्चार्ज कैपेसिटी 8.5 लाख क्यूसेक्स है, तो 4 लाख पर ही जो सड़कों का निर्माण सरकार के स्तर से कराया गया, पुल का निर्माण कराया गया, आज सरकार को यह अप्रोच सड़क काटनी क्यों पड़ रही है? यह सबसे या तो इनके तटबंध सड़की मजबूत नहीं है, जिनको बचाने के लिए सड़कों के अप्रोच सड़कों काटे जा रहे हैं। बिहार सहित नेपाल के निचले इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से एकाएक नदियों का जलस्तर बढ़ा है, क्योंकि वाल्मीकि बराज से लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से वाल्मीकि नगर जंगल भी पानी पानी हो गया है। और ऐसे में जंगल के जानवर अब आगे यानी भागे फिर रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले 4 दिनों से पूर्वी चंपारण के विभिन्न इलाकों में भाग रहे एक बाघ को अंततः वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की टीम और मोतिहारी फॉरेस्ट की टीम ने मिलकर रेस्क्यू कर लिया है। वीडियो में देख रहे हैं कि बाघ को वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट से आए विशेष टीम ने पूर्वी चंपारण के चिरैया प्रखंड के राघपुर सरे से पकड़ा है। बाघ सबसे पहले पकड़दयाल के डुमरबना गांव के मक्के के खेत में दिखा था, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी सचेत हुए और पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान और वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट की टीम को खबर की गई। टीम भी पहुंची, पर ग्रामीणों के शोर की वजह से बाघ लगातार अपना जगह बदल रहा था, जिस वजह से बाघ को पकड़ने में सफलता नहीं मिल पा रही थी। पर इसी बीच टीम को सफलता मिल गई और टीम ने बाघ का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। जमालपुर भागलपुर रेलखंड अंतर्गत बरियारपुर कल्याणपुर स्टेशन के बीच लगातार हो रही बारिश के कारण डाउन रेल पटरी धंसने से ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। रेल प्रशासन को घंटों भर के लिए यानी ट्रेनों का परिचालन बंद करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही ट्रैक मेंटेनेंस के कर्मचारी, टीआई सहित इंजीनियर्स मौके पर पहुंचे। रेलवे ट्रैक दुरुस्त होने तक डाउन मार्ग की ट्रेनों को बरियारपुर से कल्याणपुर तक अपलाइन से चलाने का निर्णय लिया गया। घटना की सूचना के बाद मालदा रेल मंडल ने जमालपुर साहिबगंज के बीच चलने वाली 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को तत्काल रद्द कर दिया गया है। महज 4 दिनों से हो रही बारिश के बाद पूर्वी चंपारण जिले के निचले इलाकों में हाई बाढ़ की पानी सरकार की योजनाओं को अपने वेग में बहा ले गई है। जरा देखिए आप भी ये तस्वीर जिले के केसरिया प्रखंड के मंचरिया गांव की है, जहां गंडक नदी से निकले पानी ने गांव में जाने वाले संपर्क पथ के पुलिया को अपने धार में बहा ले गई। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ईमानदारी के साथ इस पुलिया के निर्माण कार्य किया गया होगा।
इस पर पुल के दहने के बाद लगभग 500 आबादी वाले इस गांव का रास्ता बंद हो गया। लोग परेशान हो गए। आपको बता दें कि लगातार हुई बारिश की वजह से वाल्मीकि नगर बराज से लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से केसरिया प्रखंड के डेखा पंचायत के लगभग 10 वार्ड जिसकी आबादी लगभग 15,000 और कढ़ान पंचायत के भी आंशिक गांव और सुंदरापुर और बथना गांव में जलजमाव से बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे लोग काफी सहमे हुए हैं। पहले पर भी टूटा था ये, पहले भी हाँ पर भी टूटा था। आगे साल जो पानी आता है जी, अभी भी ये साल में आया है पानी, तो अभी टूट गया। इसका मरम्मत नहीं हुआ। मरम्मत यही हुआ है, देखते नहीं है मरम्मत। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड परिसर के अंदर लॉकडाउन टूटने के बाद हर ऑफिस और कार्यालय में कामकाज शुरू हो गया। वहीं संग्रामपुर प्रखंड कार्यालय में आधार सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें घुटने भर से अधिक पानी जम जाने के कारण वहां के स्टाफ को भी वहां बैठने में काफी कठिनाई होती है। वहीं जब उनसे पूछा गया तो बताया गया कि पिछले कई दिनों से बारिश होने के कारण पानी आधार कार्ड सेंटर में घुस गया है। इस पानी के कारण ग्राहक को भी आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आधार कार्ड अनिवार्य है और यहाँ पानी जमा होने से बीमारी भी दस्तक दे सकती है। वह इस मामले में जब संग्रामपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेम प्रकाश से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय गड्ढे नुमा जगह में बना हुआ है, जिसके कारण बारिश का पानी यहाँ जमा हो जाता है। यहाँ नाला का निर्माण कराया गया है, लेकिन जमीन का सतह नीचे होने के कारण पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। अभी हम लोग इसके लिए मनरेगा से मिट्टी भराने का प्रस्ताव भेजा है। ये लो लैंड जमीन जो है ना, वो जमीन नीचा हो गया, अगल बगल बिल्डिंग बन गए हैं, तो ये इसीलिए बरसात में जमा हो गया है। और इसकी निकासी के लिए हालांकि नाला बना हुआ है, परंतु मतलब कि वो प्रॉपर कुछ ज्यादा ही डाउन वार्ड हो गया है ये जमीन जो है, इसी का पानी निकासी हो नहीं पा रहा है। और इसके लिए हम लोग जो है ये जमीन को ऊपर करने के लिए, फिलअप करने के लिए मनरेगा के माध्यम से बात किए हुए हैं। पानी यहाँ देखिए ना, पानी जमा हुआ है, कभी भी जा सकता है पानी में, नाम बिच्छू कभी भी निकल सकता है। बची है छोटी सर, थोड़ा परेशानी है कि पानी इतना गंदा पानी सबसे पहले के टोटल जितना भी संग्रामपुर गांव को लग रहा है कचरा पानी है, उससे फील्ड होके बिहार में मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। लगातार 4 दिन से हो रहे रुक रुक कर बारिश ने मुसीबतों को बढ़ा दी है। गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इस बार बिहार में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच पटना सिटी के कच्ची दरगाह पीपा पुल की हम बात करें, जहां गंगा का पानी जैसे ही बढ़ने लगा वैसे इस पीपा पुल को खोल दिया गया, जिसके बाद से दियाराबासी के आवागमन पर एकमात्र साधन नाव ही रह गया है। लेकिन नाव की सवारी करना जोखिम भरा होता है, लेकिन इन सब की मजबूरी भी है नाव से यात्रा करना, क्योंकि इसके अलावे और कोई साधन इनके पास नहीं है। नाव पर आप देख सकते हैं कि क्षमता से अधिक लोग नाव पर सवार है। बड़ी बड़ी गाड़ियां को भी नाव से ही ले जाया जाता है, चाहे मवेशियों के लिए चारा ही क्यों ना हो। हालांकि अभी मौसम खराब चल रहा है, जिसके कारण गंगा के लहरों में काफी हलचल है, फिर भी लोग यात्रा करते देखे जा रहे हैं। को बहुत कष्ट है, जो आप अच्छी तरह अपने नज़र से भी मीडिया आप लोग के देन है कि यहाँ का कुछ न्यूज भी दे देता है, अन्यथा कोई मीडिया भी नहीं आके यहाँ कोई सूचना दे कि राघोपुर की क्या स्थिति है। आप देख लीजिए मतारी बहन भाई बंधु किस तरह से नाव पर जा रहे हैं। आप देखते रहिए कि किस तरह से किस परिस्थिति में लोग जा रहे हैं। देखिए पढ़ने वाली बच्ची, पढ़ने वाली बहन, माताएं, सभी बाजार लगन पाती का दिन है। आप बताइए कि किस तरह से शादी ब्याह में लोग जाना असंभव समझते हैं। बहुत बराती तो ऐसा हो जाता है रजनी जी कि रात में यहाँ लोग कहते हैं कि मैं बराती लेके नहीं जाऊंगा, लड़का भागने लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा शादी करने, ये दरिया पार के कौन कर। पटना सिटी दीदारगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार समेत 2 सिपाही को
निगरानी विभाग की टीम ने पैसे के लेन देन के आरोप में रंगे हाथ पकड़ा है। थाना में मचा अफरा तफरी मच गई। गुप्त सूचना के आधार पर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि 60,000 रुपए लेते पकड़े गए बालू माफिया से या पैसे ले रहे थे। वहीं डीएसपी सुरेंद्र कुमार मऊआर के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। मुंगेर के सदर अस्पताल में इलाज के भाव में कैदी लालू तांती की मौत हो गई। लालू तांती को 16 जून को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पेट में दर्द की शिकायत पर जेल प्रबंधन ने उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। लालू पर हत्या का आरोप है और वो पिछले 9 से 10 माह से मुंगेर मंडल में रह रहे हैं। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों की माने तो मृतक की मौत इलाज के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है। मृतक बंबई में गेट ग्रिल की मरम्मती का काम करता था और वो लॉकडाउन के पहले चरण में मुंगेर आया था, पर गांव के कुछ लोगों ने लगभग 1 वर्ष पूर्व हुए रॉकी ताती की हत्या मामले में से फंसा दिया गया, जिसमें पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और तब से ये जेल में था। पर अचानक इसके गेट यानी पेट में दर्द होने के बाद से इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। लालू की मौत के बाद उसके आक्रोशित परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना दिया, पर बाद में समझाने बुझाने के बाद धरना स्थगित कर दिया गया। बताया कि हमारे माने लैट्रिन नहीं उतर रहा है 3 दिन से। अच्छा। और गैस बना हुआ है। अच्छा। तो उसी का दवा लिख करके दे रहे थे, तो रात में भी दिए, कल भी दिए। हाँ। पूरे रात हम लोग भी परेशान रहे। तो डॉक्टर लोग उसको देख रेख कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, मैडम नहीं कर रहे थे। अब आए कल शाम 8 बजे, वो 3 बजे यहाँ आया, हम लोग का खबर किया, हम लोग यहाँ पर ही आए। 7:30 बजे आ गए, बोला कि दीदी हमको कुछ ना है, गैस है, अब बाथरूम ना हो रहा, डॉक्टर का खबर दिखाए। युवा रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पटना से खबर, जहां बाबा रामदेव के बयान का विरोध लगातार जारी है। डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एम्स सहित कई अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप हो गया है। बाबा रामदेव ने एलोपैथ पर बयान दिया था, जिसको लेकर देश भर में विरोध हो रहा। बता दें कि एम्स समेत कई अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप कर दी गई है। बाबा रामदेव ने एलोपैथ पर बयान दिया था, इसको लेकर डॉक्टर का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। एम्स समेत कई अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप कर दी गई है। बाबा रामदेव ने एलोपैथ पर जो बयान दिया था, इसको लेकर विरोध किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा। तो बता दें कि बाबा रामदेव के बयान का विरोध लगातार हो रहा है। डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। जिस तरह से बाबा रामदेव ने एलोपैथ को लेकर जो बयान दिया था, इसको लेकर डॉक्टरों में आक्रोश देखा जा रहा है। तैयार है, बैठिए ना। मॉडर्न मेडिकल साइंस को स्टूपिड कहा है और उनका कहना है कि जो कोरोना का इलाज हो रहा है एलोपैथिक दवाई से लोग मर रहे हैं। आपको पता है 2 कारण से हम लोग इसमें है। एक तो है कि जो रामदेव जी जो बोले जा रहे हैं कुछ डॉक्टर अगेंस्ट में, स्टूपिड साइंस, उसके विरुद्ध में। दूसरा है कि हम लोग वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, जो डॉक्टरों को जो बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, फीलिंग तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं फोन पे। गौतम, आज जिस तरह से बाबा रामदेव के द्वारा जो एलोपैथ को लेकर बयान दिया गया था, उसको लेकर लगातार विरोध देखा जा रहा है। अब डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है, क्या है जानकारी? देखिए, जो है आज पीएमसीएच में जो है कार्य बहिष्कार किया था। सुबह 8 बजे से लेकर ये 12 बजे तक कार्य बहिष्कार था। 4 घंटे का समय जो रहा है डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के खिलाफ, और आईएमए के कॉल पर जो है ये कार्य का बहिष्कार किया है। देखिए, डॉक्टर और आईएमए, माफ कीजिएगा, डॉक्टर नहीं, आईएमए और जो कहा जा सकता है कि रामदेव के बीच जो विवाद चल रहा है एलोपैथ को लेकर, जिस तरह से बाबा रामदेव ने टिप्पणी की थी कोरोना के समय में, उसके बाद लगातार ये विषय गर्म रहा है। बीच बीच में विरोध भी हुआ है और आज का विरोध थोड़ा सा कहा जा सकता है ज्यादा, क्योंकि पटना में भी पीएमसीएच में कार्य का बहिष्कार हुआ और पीएमसीएच सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पे जिस तरह से लोगों की संख्या पहुंचती है आज 4 घंटे के
इस स्ट्राइक में जो है एक तरह से जो कहा जाए कि कार्य बहिष्कार में जो है लोगों को जो इलाज से संबंधित जो भी कार्य है वो ठप रहा, रजिस्ट्रेशन बंद रहा, कोई मरीजों को देखा नहीं गया। बहुत सारे लोग लौट भी गए, बहुत सारे लोग इंतजार भी किए, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर कार्य शुरू करना था, कार्य भी शुरू हो गया। मगर ये जो विवाद IMA और जो कहा जाता है कि रामदेव के बीच चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जनता ही पीछे जो लोग इलाज कराने के लिए, क्योंकि डॉक्टर अगर कार्य का बहिष्कार करेंगे तो जो उनका इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं वो नहीं कार्य करेंगे तो मरीज को बीमारी से जूझना पड़ेगा। और कई बार ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली कि कार्य बहिष्कार के कारण लोगों की जान भी चली गई, गंभीर रोग से ग्रस्त लोगों को। तो इस तरह की स्थिति में जो है IMA मांग कर रहा है और रामदेव अपने बातों पर जोर लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा माफी को लेकर कोई अभी अपना स्टेटमेंट क्लियर नहीं किया है। मगर जो IMA का जो स्टैंड है धीरे धीरे कड़ा होते जा रहा है। आज 4 घंटे का स्ट्राइक आगे भी जो है जिस तरह से कॉल आएगा, डॉक्टर ने उनका समर्थन किया कि जिस तरह से कॉल IMA करेगी हम उनका समर्थन करेंगे। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर को। सिकंदराबाद से दरभंगा पहुंची ट्रेन से उतारे गए पार्सल में विस्फोट हो गया, जिससे जंक्शन परिसर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि विस्फोट ज्यादा बड़ा नहीं था, जिसके कारण किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि सिकंदराबाद में दरभंगा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आई ट्रेन के पार्सल यान से कपड़े से भरा पार्सल उतारकर उसे प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रखा गया। इसी दौरान पार्सल के अंदर रखे एक बोतल में विस्फोट हो गया। विस्फोट की वजह से पार्सल के अंदर रखे कपड़े जलकर राख हो गए। हालांकि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। प्लेटफॉर्म सेट पूरी तरह सुरक्षित है। जहां विस्फोट हुआ वहां भी किसी तरह का कोई गड्ढा नहीं हुआ। इसके जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि मोहम्मदपुर सुफियान नाम के किसी व्यक्ति के नाम से यह पार्सल बुक किया गया था। इसके अलावा फिलहाल एक व्यक्ति के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस व्यक्ति के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। कुछ कपड़ा उपड़ा था मशरफी पहनने का, उसमें एक बोतल था और वही बीच में था। एक आवाज़ हुई कि प्लेटफॉर्म पर लोग आए तो देखिए गठिया को खोला गया तो कपड़ा कुछ जले हुए हालत में पाया गया और जांच पड़ताल चल रहा है। एक्सप्लोसिव विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा तो फाइनली कहा जा सकता है कि वो जो विस्फोट हुआ है वो एक्सप्लोसिव सबस्टांस से हुआ है या किस कारण। GRP के बड़े बाबू आए, उनके साथ कुछ सिपाही आए। इसके बाद जांच पड़ताल हो रहा है, आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, कहाँ से आया था ये? सिकंदराबाद से। क्या कुछ पता चला इसके बारे में? नहीं, कुछ पता। अधिक जानकारी के लिए दरभंगा से हमारे सहयोगी गिरीश जुड़ चुके हैं फ्रंट पे। गिरीश, जिस तरह से ट्रेन से जो पार्सल उतारा गया उसमें विस्फोट हुआ, ये पार्सल कहां से आया था और किसके नाम से था, क्या है जानकारी? देखिए, ये पार्सल सिकंदराबाद से आया हुआ था और दरभंगा के लिए था। एक व्यक्ति ने इस पार्सल को मंगवाया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसका पार्सल था उनका कोई नाम पता अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया है। लेकिन दरभंगा RPF की बात करें तो दरभंगा की एक RPF की टीम सिकंदराबाद के लिए रवाना हो चुकी है। जो ये पार्सल जिस समय वहाँ लोड हुआ उस समय इसकी जांच हुई कि नहीं हुई और किस तरह से पार्सल को यहाँ लाया गया। जैसे ही पार्सल लाया के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी उतरी हुई थी और 1 नंबर पे उस पार्सल को जैसे ही रखा गया उसके बाद विस्फोट हो गया। रेल अधिकारियों के द्वारा कहा गया था कि फोरेंसिक की टीम आएगी और जाँच करेगी। तो इस सारे मामले पर आज फोरेंसिक की टीम आ चुकी है दरभंगा स्टेशन पे, लेकिन अभी तक जांच शुरू नहीं हुआ है किस तरह से विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के पीछे क्या कारण है, किस तरह का विस्फोटक था। इन सारी बिंदुओं पर फोरेंसिक की टीम जांच करेगी, लेकिन अभी तक जांच शुरू नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल तो फोरेंसिक की टीम दरभंगा स्टेशन पे आके अधिकारियों से बात कर रही है। कुछ ही देर के बाद यहाँ जांच शुरू हो पाएगी। जी बिल्कुल गिरीश, चलिए हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। पटना जिले के मोकामा थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 23 सिखारी चौक में पानी भरे एक गड्ढे में डूबकर एक 12 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने कहा कि सिखारी चौक निवासी परमानंद पंडित उर्फ मुन्ना का पुत्र करण कुमार घर के पास ही अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलने के दौरान ही वो अपने एक साथी के साथ पानी भरे गड्ढे में गिर गया। शोर होने पर स्थानीय लोगों ने दोनों बच्चों को बाहर निकाला, पर एक बच्चा ठीक था, जबकि बता दें कि करण की स्थिति गंभीर थी। इलाज के लिए परिजन उसे लेकर नाजरत अस्पताल गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मोकामा थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बच्चा गया था खेलने के लिए, उधर पीछे खेत में जो है वो पानी पड़ा है, उसमें पूरा गड्ढा था, उसी में 2-4 बच्चे थे। एक को बचाया गया किसी तरह, ये लेकिन मेरा भांजा नहीं बच पाया। बच्चा सब गया था उधर मतलब खेलने के लिए, और उधर गड्ढा था, बच्चे को पता नहीं था कि गड्ढा है, और ज़मीन और गड्ढा जो है पूरा पानी भरा हुआ था गड्ढे में, और वहीं गलतफहमी में बच्चा डूब गया। कटिहार पुलिस के बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने हथियार तस्करी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। मामले के बारे में जानकारी देते हुए सदर डीएसपी ने कहा कि सहायक थाना पुलिस गश्ती के दौरान एक कार को रोककर जब तलाशी लिया तो एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस सहित एक युवक गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार युवक की पहचान कदवा थाना क्षेत्र के रहने वाले धर्मरंजन के रूप में हुआ है, और उसने अपने कबूलनामे में कहा कि वो कई दिनों से लॉज में रहकर हथियार तस्करी के काम से जुड़ा हुआ था। मुंगेर से 20,000 से हथियार लाकर 25,000 में बेचता था। डीएसपी ने बताया कि इससे पहले भी वह शराब तस्करी के मामले में मुफस्सिल थाना के कांड में जेल जा चुका है। हम उस रास्ते से जा रहे थे, पकड़ करके सब पब्लिक मूवमेंट बना दिया। मेरे पास कोई हथियार नहीं था और प्रशासन को बुला करके हथियार थमा दिया गया कि इन्हीं के पास से निकला है। एक गाड़ी जो मारुति सुजुकी थी उसको देखे तो गाड़ी को लगा दी कुछ इसमें कुछ है, तो इसी क्रम में उसमें बैठे गाड़ी को चेक किया, उसमें जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को पूछताछ किया, उसको चेक किए। उसके पास से एक देसी पिस्तौल और 5 7.65 बोर का गोली बरामद हुआ, एक गाड़ी बरामद हुआ। उसके पास से काफ़ी संख्या में ATM कार्ड, 2 चेक, उसके अलावा में पीतल का बना हुआ एक चिलम भी बरामद हुआ। पूछने पर उसके द्वारा यह बताया गया जो वह आर्म्स का तस्करी करता है और मुंगेर से 20,000 में लाता है और 25। कैमूर जिले में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मोहनिया के समेकित चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग और मोहनिया पुलिस के सहयोग से शराब जांच अभियान चलाया जा रहा है। कैमूर पुलिस को उत्तर प्रदेश से बिहार आ रही एक ट्रक रुकवाकर जब जांच करना शुरू किया तो ट्रक में पशु चारा लोड था। जब पशु चारा की कुछ बोरियां हटाई गई तो वह पूरा ट्रक शराब के कार्टून से लबालब भरा हुआ था, जिससे पुलिस वालों के होश उड़ गए। ट्रक में हजारों लीटर शराब पाए गए, जिसके बाद ट्रक के चालक और एक साथ रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों से पूछताछ में पता चला कि सारा खेप लेकर यह लोग हरियाणा से बिहार के औरंगाबाद आ रहे थे। पशु आहार का सामान रखा था, उसी के अंदर में वो DCM ट्रक पर शराब का काफ़ी बोतल, काफ़ी पॉकेट रखा हुआ था। कम से कम 450 पॉकेट था उसमें, जिसकी गिनती अभी भी चल रही है। और ये काफ़ी मात्रा में हमको लगता है कि 4,000 से 5,000 के आसपास लीटर शराब जैसा लगता है कि होगा। अभी गिनती स्टार्ट है, पकड़ा गया। उसके साथ ही साथ इसमें 2 जो गाड़ी के चालक और अन्य एक और स्टाफ जो बैठा हुआ था, दोनों को गिरफ्तार। बगहा बाजार स्थित वार्ड नंबर 20 और 21 में विगत 3 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप रहने से मोहल्ले के लोगों को अंधेरा में रहने को विवश होना पड़ रहा है, जिसको लेकर आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने विद्युत विभाग की लचर व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन कर विरोध जताया है। इस बाबत वार्ड 20 पार्षद सुभाष चौधरी और वार्ड 21 पार्षद उमेश गुप्ता ने कहा कि अचानक मौसम बदलने के साथ 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जमीन पूरी तरह सलसला गया है, जिससे उक्त वार्ड में मिलने वाले विद्युत आपूर्ति वाला विद्युत पोल पानी के जलजला से टूटकर गिर जाने से उक्त वार्ड के मोहल्ले में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे लोगों को अंधेरा में रहने पड़ रहा है। करके कॉन्ट्रैक्टर इधर करा दिया, बिजली सब तार गिर गया, जबरदस्ती हलवाया और उसके बाद वो काम नहीं लगाया, पुलों में काम नहीं लगाया, वो भाग गया। ये सोजी घाट है, वार्ड नंबर 21-20, और यहाँ बिजली 4 दिनों से, बारिश से पहले से ये पोल गिर गया हुआ है। जो सोजी घाट ये जो पुल बन रहा है, जिसके वजह से पोल को वहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट किया गया विभाग के द्वारा और ठेकेदार के द्वारा। जिस दिन शिफ्ट किया गया उसके कल ही होकर ये पोल गिर गया। मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया पंचायत के खीरी गांव निवासी अमरिंदर कुमार सिंह की 10 वर्षीय पुत्री
चंचल कुमार अपने घर से निकलकर शौच करने के लिए पास के जोकिया नदी किनारे गई हुई थी। शौच करने के क्रम में चंचल कुमारी का पैर फिसल गया और जोकिया नदी में गिर पड़ी। चंचल को नदी में गिरता देख पास खड़े कुछ बच्चे यह सब देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। शोर मचाने के बाद सुनकर आसपास के ग्रामीण लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और चंचल कुमारी को उस नदी में करना शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद नदी से चंचल के शव को निकाला गया। तुरंत इस बाबत की जानकारी हवेली खड़गपुर पुलिस को दी गई। ये इसको बाथरूम लगाता, बाथरूम करने के दरमियान में क्या कर चुका, लेकिन वो पंचुआ करने के दरमियान में ये क्या हुआ कि फिसल गया इसका पैर। अब फिसलने के बाद ये नदी में गिर गई। नदी में जब गिरा किनारा में तो रेत चल रहा था। रेत चलते चलते इसको रेत पकड़ लिया और वहाँ कोई आदमी था ही नहीं, बस ये डूब गया। तो आखिर पता कैसे चला कि बच्चा पता चला बच्चे था, ऊपर से हल्ला किया कि डूब गया है। तो हम लोग दौड़े घर से जाने के बाद नदी गए। नदी जाने के बाद हुआ क्या, 1 घंटे के बाद ये लाश मिली। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।